नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत ने किसानों के समस्याओं को लेकर सरकार को दिया अल्टीमेटम। अगर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया तो होगा एक बड़ा आंदोलन। भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी परिवर्तन ऑफ पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनू महेंद्र सिंह रावत द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें किसानों और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर प्रमुखता से अपनी बात रखी गई और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कई जिले सूखाग्रस्त हैं और सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। अगर प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित नहीं करती है तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी और उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर काफ़ी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनू महेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद सूर्यवंशी, प्रदेश सचिव गंगाधर भास्कर आदि कई लोग मौजूद रहे। अभी मध्य प्रदेश में कई जिले में बारिश नहीं होने की स्थिति में सूखा पड़ रहा है। मुख्यमंत्री कहना है मुख्यमंत्री जी का कि हम चैन से नहीं बैठे। इसको किसों पर देखते हैं आप? देखिए, जो सरकार जो है सिर्फ खोखले वादे करना जानती है, काम इसको कुछ करना नहीं है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया सरकार से मांग करती है कि मध्य प्रदेश में सूखे जो पानी नहीं पड़ रहा है, जो कि प्राकृतिक आपदा है, उसको लेकर के सूखा घोषित होना चाहिए, क्योंकि किसान की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत ख़राब है, कोविड के टाइम से ही, और इस बार फसल ना होने के कारण भी ये मान के चलिए किसान बहुत परेशान हैं। और मैं सरकार से बार बार यही अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार इस पर आगे काम करे, नहीं तो परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया को एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। मैं सरकार को चेतावनी भी देता हूँ कि अगर सूखा घोषित अगर नहीं किया प्रदेश में तो परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया किसानों को साथ में लेकर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। शासन का रिपोर्ट बता रहा है कि बिजली समस्या है, बहुत जल्दी तेजी बढ़ने वाली समस्या है। बिजली कटौती शुरू हो जाएगी प्रदेश में, उसको किस रूप में देखेंगे आप? देखिए, बिजली कटौती तो पहले से ही करते आ रहे हैं, क्योंकि किसानों के लिए तो पहले ही 6 घंटे बिजली लोग देते हैं, क्योंकि किसानों को ये मान के चलिए कोई भी राहत नहीं है किसी भी प्रकार की, ना तो कर्ज में कोई राहत, हर समय ये मान के चलिए बड़े बड़े बिल थोप दिए जाते हैं किसानों पे, और प्राकृतिक आपदा के कारण भी किसान बहुत परेशान हैं। और सरकार जो है निकम्मी जो सरकार बैठी हुई है प्रदेश में, ये सब खोखले वादे करने के अलावा और कुछ नहीं करती है। सरकार पूरा आरोप लगाती है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस की वजह से आज ये समस्या बन रहा है प्रदेश के अंदर। इसको किस रूप में लेते हैं बयान? देखिए, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे को टारगेट करते रहते हैं, इसके अलावा इनको काम करना नहीं है। आप ये मान के चलिए 70-75 सालों से ये सत्ता में रहते आए हैं लोग, उसके बाद भी ये मान के चलिए आज देश के क्या हालात हैं, और सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो देश का किसान है। किसान मजदूर बहुत ज़्यादा परेशान है, और परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया की जो शुरुआत हुई है वो किसान और जनहित के लिए हुई है, और परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया उस दिशा में काम कर रही है। अभी पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, किसी न किसी युवा, बेरोजगार, कर्मचारी सब आंदोलन पे है। इसको किस रूप में देख रहा है? देखिए, किसी के लिए काम करने नहीं चाहते ना। आप ये मान के चलिए कि जो भी संविदा कर्मचारी हैं जो कि प्रदेश में इतने टाइम से अपनी मांगों को लेकर के काफ़ी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जब ये इनका काम है कि राजधानी में किसी को घुसने नहीं देते हैं। जब युवा रोजगार मांगने के लिए आते हैं तो उनको भी लाठी डंडे से राजधानी से भगा दिया जाता है। और अभी पटवारी भर्ती हुई थी, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिला था। अगर जो व्यक्ति जो लोग जो चयनित हो गए हैं उनको कम से कम नियुक्तियाँ देना चाहिए सरकार को, और जिन लोगों ने जो फर्जीवाड़ा किया उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अभी जांच की बात करते हैं कि जांच चल रही है, भाई जांच कब तक चलेगी? जी, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का अपना रुख क्या रहेगा इन मुद्दों पे? अगर सरकार में आपकी भागीदारी बनती है तो पहला मुद्दा करिए, जो मुद्दे चल रहे हैं कई मुद्दे समाप्त हो जाएंगे या फिर नए मुद्दे निकल के बाहर आएंगे? नहीं, बिल्कुल परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का उदय ही इसलिए हुआ जनहित के लिए। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया हर दिशा में काम कर रही है, और अगर सत्ता में परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया आती है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा तो हर मुद्दे पे हम काम करेंगे। किसानों को राहत देने का काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, कर्मचारियों संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने का काम करेंगे। जो भी समस्या, हर समस्या पर हम काम करेंगे। मोनू रावत वो नाम है जो बेबाकी से जवाब देते हैं सवालों का। क्या सत्ता ने बात की जैसी जारी रहेगा तो आप सवाल गोल गोल देने लगेंगे जवाब? देखिए, मेरी जो शुरू में एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और किसान का बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। ये सिर्फ किसान का बेटा बोलते हैं कि भाई मैं किसान का हूँ, मगर उस पर ये काम नहीं करते। अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के हैं वो इसी पे बात करते हैं कि भाई मैं किसान का बेटा हूँ, या जो भी है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, आप मेरा पूरा बैकग्राउंड देख सकते हैं। मैं उस दिशा में काम करूँगा और जो बोलूँगा वो करूँगा। एक आगे सवाल आपसे ले लेते हैं
हर नेता अपने आप को धरती पुत्र कहता है, कोई किसान का लड़का कहता है, कोई कहता है मतलब संपन्न परिवार से हूँ, लेकिन जब कुर्सी पर आने बाद यही लोग उनको लगता है कि ये मतलब एक आम पब्लिक है, मुद्दे भटक क्यों जाते हैं। देखिए उनके करनी और करने में अंतर होती है भाई, इसलिए वो लोग आते हैं सत्ता में सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए। हमारा जो पार्टी का जो उदय हुआ है सिर्फ जनता की सेवा के लिए हुआ है। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज़। नमस्कार।